नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन में आप सबका स्वागत। मैं हूँ रजनी अनुभव। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। अगर पुराने कृषि कानून बेहतर होते तो देश में कृषि सेक्टर मजबूत बन चुका होता, कहा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। जम्मू कश्मीर में कॉलेजों को खोले जाने की दी गई अनुमति। सरकार ने जम्मू नगर निगम के लिए 75 करोड़ रुपए के बजट की दी मंजूरी। और उत्तराखंड के कई जिलों में आज सुबह महसूस किए गए भूकंप के झटके। अब समाचार विस्तार से। पहले एक नजर आज के मुद्दे पर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अगर पुराने कृषि कानून बेहतर होते तो देश में कृषि सेक्टर मजबूत बन चुका होता और बाहरी देशों से कृषि इनपुट मांगने की जरूरत नहीं रही होती। सब कुछ यही तैयार होता। इसलिए कृषि सेक्टर की मजबूती के लिए ही केंद्र सरकार ने हाल ही में 3 कृषक कानून लाए हैं। इससे किसान मजबूत होगा। वह शुक्रवार शाम को शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जम्मू चट्टा कैंपस के बाबा जित्तो कॉन्फ्रेंस हॉल में किसानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून किसानों के हित में है, जिससे किसानों में खुशहाली आएगी। उन्होंने कहा कि किसानों की बेहतरी की दिशा में प्रयास तो वाजपेयी सरकार के समय से ही शुरू हो गए थे, जिसे अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार में आगे बढ़ाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कॉलेजों में अब कक्षाएं लगाई जा सकेंगी। प्रदेश कार्यकारी कमेटी की ओर से हिदायत के बाद उच्च शिक्षा सचिव ने आदेश जारी किया है। अभी तक कॉलेज विद्यार्थियों की कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से लगाई जा रही हैं। शुक्रवार को उच्च शिक्षा विभाग की सचिव सुषमा चौहान ने आदेश जारी किया। इसमें यह कहा गया कि सभी स्टाफ सदस्यों और विद्यार्थियों को कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद ही कॉलेजों में कक्षाएं लगाई जा सकेंगी। कक्षाएं लगाने के दौरान कोरोना महामारी रोकथाम से जुड़े दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। बता दें कि इससे पहले जम्मू कश्मीर में 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए सशर्त स्कूलों को खोलने की सरकार ने मंजूरी प्रदान की थी। इन शर्तों में अभिभावकों की सहमति के अलावा टीकाकरण या कोरोना टेस्ट करवाना होगा। इंजीनियरिंग, नीट और सिविल सेवाओं की कोचिंग वाले केंद्रों को भी खोलने की मंजूरी सशर्त दी गई। सरकार ने जम्मू नगर निगम के लिए 75 करोड़ रुपए के बजट का मंजूर किया है। इसमें से 35 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। चरणबद्ध तरीके से शेष पैसे भी आ जाएंगे। इस पैसों को शहर के विकास व अन्य कार्यों पर खर्च किया जाएगा। ये जानकारी मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने वर्चुअल जनरल हाउस की बैठक की शुरुआत करते हुए दी। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश वर्चुअल पर चल रहा है। 2 साल से कोविड के कारण हालात बदले हैं। कोविड के चलते जनरल हाउस की बैठक नहीं बुलाई जा सकी, लेकिन स्टैंडिंग कमेटियों की बैठक की जा रही है। नगरोटा में 97 कनाल 5 करोड़ की लागत से गौशाला का निर्माण शुरू किया गया। बंदूरख में 72 कनाल जमीन पर भी सिंगल यूज प्लास्टिक के निस्तारण का प्रोजेक्ट बनाया गया। इतना ही नहीं, यहाँ 2 कनाल जमीन पर कैटल पॉन्ड का भी काम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि भक्ति नगर में चौथे पुल पर ट्री गार्ड व गमले लगाकर इसका सौंदर्यकरण का प्रोजेक्ट हाल ही में पूरा हुआ है। स्ट्रीट लाइटों के लिए 100 बिजली के ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं। 20 करोड़ रुपए बिजली विभाग से मिलकर खर्च किए जाएंगे। निगम में कंट्रोल रूम स्थापित कर सभी स्ट्रीट लाइटें चलेंगी। उत्तराखंड के कई जिलों में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इससे लोग दहशत में आ गए और अपने घरों से बाहर निकल आए। लोगों का कहना है कि झटके काफी तेज थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सुबह करीब 5:58 पर उत्तराखंड के चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा आदि जिलों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र चमोली में धरती से 5 किलोमीटर अंदर रहा। साथ ही इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.7 मैग्नीट्यूड रही। हालांकि अभी भूकंप से नुकसान की कोई सूचना नहीं है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस से जम्मू संभाग में हिंदू कार्ड की छवि पेश करके भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुए जनाधार में सेंध लगाकर खोया आधार पाने की कोशिश में है। परिसीमन आयोग के दौरे के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। राहुल गांधी ने कश्मीर के ठीक 1 महीने के बाद जम्मू का 2 दिवसीय दौरा किया। उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा से की। राहुल गांधी ने शुक्रवार को कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो भाषण की शुरुआत जय माता दी के नारे के साथ की। उन्होंने अपने भाषण में श्री माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा में पिंडियों का जिक्र करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने पैदल श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा की। कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में प्रदेश प्रधान जी मीन ने अपने भाषण की शुरुआत में 3 बार जय माता दी के नारे लगाए। रमन बल्ला ने कहा कि राहुल गांधी ने पैदल चलकर मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद लिया है। पूर्व मंत्री योगेश सानी ने डोगरी पगड़ी पहनाई। पार्टी के
कश्मीर से वरिष्ठ नेता तारिक हमीद करा ने कहा कि इंदिरा गांधी माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आई थीं। अब राहुल गांधी ने मां वैष्णो देवी के दर्शन किए हैं। कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण जारी है। अब उन लोगों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है जो कि दूसरी डोज नहीं ले रहे। जम्मू जिले में लगातार दूसरे दिन भी दूसरी डोज लगाई गई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 8 लाख के करीब ऐसे लोग हैं जो पहली डोज लेने के बाद तय समय पर अपनी दूसरी डोज नहीं ले पाए हैं। इनमें 1 लाख के करीब जम्मू जिले में है। ऐसे लोगों को अब स्वास्थ्य विभाग प्राथमिकता पर टीके लगवा रही है। जम्मू जिले में 2 दिन में 30,000 के करीब लोगों का टीकाकरण हो गया। अन्य जिलों में भी इसी तरह से टीकाकरण हो रहा है। जम्मू कश्मीर में अब तक 90.66 लाख लोगों का टीकाकरण हो चुका है। शुक्रवार को ही 1.66 लाख लोगों का टीकाकरण हुआ। जम्मू कश्मीर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग में सांबा जिले में 100% लोगों ने पहली डोज ली। वहीं रियासी में 84.10%, रामबन में 84.53%, डोडा में 80.66%, पुंछ में 82.2%, जम्मू में 77.14%, उधमपुर में 69.58% लोगों ने टीकाकरण करवाया। 18 साल से अधिक आयु वर्ग में कुल 72.23% लोगों का टीकाकरण हो चुका है। पुनर्गठन के बाद केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख व जम्मू कश्मीर के बीच सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के विभाजन की प्रक्रिया को जल्द निपटाने के लिए उपराज्यपाल प्रशासन ने सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश दिए हैं। उपराज्यपाल प्रशासन ने सभी विभागों से 16 सितंबर तक अपने अपने कर्मचारियों की तैनाती संबंधी ब्यौरा देने को कहा है। जम्मू कश्मीर सरकार ने शुक्रवार को आदेश जारी कर सभी विभागों को कर्मचारियों की तैनाती की वेरिफिकेशन, आपत्तियां या बदलाव पर स्थिति स्पष्ट कर सामान्य प्रशासनिक विभाग को तय समय सीमा के अंदर सारा रिकॉर्ड देने के लिए कहा। यह आदेश शुक्रवार को प्रदेश के आयुक्त सचिव मनोज कुमार द्विवेदी की ओर से जारी किया गया। इससे पहले सरकार ने 2 सितंबर को आदेश जारी कर सरकारी विभागों को 7 दिन के अंदर कार्यवाही पूरी करने के लिए कहा था। ये कार्यवाही पूरी न होने के कारण अब 7 अतिरिक्त दिन दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद प्रदेश में नौकरी कर रहे 12,000 के करीब लद्दाखी कर्मचारियों ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जाकर नौकरी करने की इच्छा जताई है। वहीं इस समय में लद्दाख में नौकरी कर रहे जम्मू कश्मीर के 467 कर्मचारी लौटने के लिए तैयार हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रधान और सांसद राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की मिलीजुली संस्कृति, आपसी भाईचारे को भाजपा व आरएसएस के लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं। इससे आप लोग कमजोर हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था, पर्यटन, व्यापार को चोट लगी है। जम्मू के 2 दिवसीय दौरे पर आए राहुल गांधी ने दिल्ली रवाना होने से पहले शुक्रवार को पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। श्री माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा में 3 पिंडियों के रूप में विराजमान मां दुर्गा, मां सरस्वती और मां लक्ष्मी का जिक्र करते हुए कार्यकर्ताओं को अर्थ समझाते हुए केंद्र की नीतियों को कटघरे में खड़ा किया। राहुल गांधी ने कहा कि मां दुर्गा का रूप शक्ति, मां लक्ष्मी का रूप लक्ष्यों को पूरा करना और मां सरस्वती का रूप विद्या ज्ञान को दर्शाता है। जिस घर या देश में ये तीनों हो वहां तरक्की होती है। श्रीनगर जिले के छनपुरा इलाके में आतंकवादियों द्वारा सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए शुक्रवार को ग्रेनेड फेंका गया, जिसकी चपेट में आने से सीआरपीएफ के जवान समेत एक महिला घायल हो गई। हमले के तुरंत बाद ही हमलावर वहां से भाग निकलने में कामयाब हुए। हालांकि दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह हमला दोपहर को उस समय हुआ जब छनपुरा बाजार में सीआरपीएफ के जवान गश्त लगा रहे थे। आतंकवादियों ने सीआरपीएफ की 29 बटालियन के जवानों को निशाना बनाते हुए उन पर ग्रेनेड फेंका। गनीमत ये रही कि ग्रेनेड निशाने पर ना गिरकर दूसरी तरफ गिरा और फट गया। हालांकि सीआरपीएफ का एक जवान व बाजार से गुजर रही एक स्थानीय महिला ग्रेनेड की चपेट में आकर घायल हो गई। हमले के तुरंत बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। सीआरपीएफ के जवानों ने अपने साथी व महिला को संभालते हुए उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। इस बीच मौके पर पहुंची एसओजी, सेना व सीआरपीएफ की टुकड़ी ने इलाके की घेराबंदी करते हुए आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नागपंचमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है।
सुबह से ही मंदिरों में लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही है। लोग पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल के बैनर तले सेवा सिंह बाली ने प्रेस मीट को संबोधित किया। उन्होंने एसओपीज को लेकर रेगुलर पॉलिसी फ्रेम करने की बात की और साथ ही साथ ये भी कहा कि एसओपीज की सैलरी कांस्टेबल के बराबर होनी चाहिए। इसी को लेकर उन्होंने अधिक जानकारी साझा की। मैं पुलिस में एज ए एसपीओ भर्ती हुआ हूँ और अपने परिवार को खोकर भर्ती हुआ था और उसके बाद मैंने बहुत बड़ा लंबा चौड़ा काम किया। 24/1/2004 की रात को मुझे इंचार्ज बना के भेजा ऑफिसर साहिबान ने कि आप अगर आज का काम हो गया तो 13 ऑर्डर करेंगे। मेरे साथ 45 जवान आर्मी के थे। मैं एज ए इंचार्ज गया था। मेरे साथ 6 एसपीओ और भी थे। लेकिन जब इनकाउंटर हुआ मैंने कैसे आईडोट को तोड़ा वो मेरी जान जानती है। मैंने जान को जोखिम में डालकर मैंने खुद अपने हाथों से आईडोट को तोड़ा। जब वापस आए 2 मिलिटेंट शहीद हुए, उसमें 2 मिलिटेंट मरे उसमें। तो जब ऑर्डर ना मेरा हुआ ना कि मेरे किसी पूर्व एमएलसी प्रमुख ट्रांसपोर्टर जम्मू कश्मीर गुरुद्वारा प्रबंधक बोर्ड के प्रधान टीएस वजीर का पार्थिव शरीर आज पूरे सम्मान के साथ लाया गया और उन्हें अंतिम विदाई दी गई। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।